नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं आज कुछ गांव में गया था। मुझे लगा कि अब चुनाव बिल्कुल पास में आ गया है, तो गांव में चल के एक बार फिर तस्वीर देखूं क्या हालात हैं। पहले भी मैं कई दर्जन गांव में घूम चुका हूं, तो आज हालात गांव के ग्रामीणों के लिए मैं गया। और मेरा बहुत जोशीला रिपोर्टर है क्षितिज कांत। आप देख चुके होंगे 100 से ज़्यादा गाँव में घूम चुका है। कुशीनगर, बलिया, गोरखपुर जाता है, गांव में लोगों से बात करता है, हालात समझने की कोशिश करता है। बहुत पढ़ा लिखा है, ट्रिपल MA है, MA है, MSc है, उसने 3 विषय में PG किया, बहुत योग्य है। तो मैंने उसको कहा है कि तुम जाके समझने की कोशिश करो लोगों का मन क्या है। आज मैंने उससे कहा कि काम करो, किसी विश्वविद्यालय में जाओ। नौजवान पीढ़ी है वो पीढ़ी है जो देश बदलने का, भाग बदलने का मादा रखती है। और नौजवान को अगर आप किसी को समझना चाहते हैं, किसी आने वाले देश के भविष्य को समझना चाहते हैं, तो उस देश के नौजवान को समझने की कोशिश करिए, नौजवान क्या चाहता है। तो मैंने उससे कहा कि बिल्कुल बारीक से नौजवानों से बात करो, उनके मुद्दे क्या हैं, किसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव जो है ये नौजवानों पर बहुत टिका है। और मैं जो आपसे हमेशा कहता था ना, मैं वो पूरी वही बात निकल के आई कि आप मंदिर, मस्जिद, धर्म, ये सब चीज़ें हम नई पीढ़ी को पसंद नहीं आ रही। उसे रोजगार चाहिए, हर हालत में रोजगार चाहिए, उसे गरीबी दूर करनी है, उसे विकास की बातें करनी है। मैं ये वीडियो आपको वीडियो की शुरुआत में मैं ये बातें आपको इसलिए कह रहा हूँ कि लगभग 20 मिनट का वीडियो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस एक एक मिनट को आप जरूर सुने। नौजवानों का गुस्सा है कि गोदी मीडिया दिखाएगा नहीं। वो हमारे क्षितिज कांत को कह रहे हैं कि तुम भी गोदी मीडिया हो, हमारी बातें रिकॉर्ड करके ले जाओगे, दिखाओगे नहीं। जो मीडिया के प्रति अविश्वास है, मीडिया के प्रति एक नफरत है, चिढ़ है कि गोदी मीडिया हो गया है। आप देख रहे हैं नौजवानों के बीच में, गांव के बीच में गोदी मीडिया एक नया शब्द निकल आया है। जब सरकारों की चरण वंदना करती हैं मीडिया संस्थान, तो लोगों का गुस्सा इसी तरह बनता है, इसी तरह गोदी मीडिया कहा जाता है। उन सब नौजवानों ने कहा मैं क्षितिज से कि आप ये दिखाओगे नहीं। तो मैं उन नौजवानों से कहूँगा कि मुझे नाज है आप जैसे नौजवानों पे, जिसके अंदर इतना जोश है, जिसके अंदर इतना खून गर्म है। इस खून को सकारात्मक बातों में लगाइए, पढ़िए, लिखिए, समाज को दिशा बदलने का काम करिए। और देखिए, आपकी बात में मैं खुद कहने आया कि आपका वीडियो बिना काट छाट के मैं लगा रहा हूँ। सुनिए, आपकी बात हमेशा 4 PM करेगा। जो समाज में उपेक्षित है, जो समाज में सच कहने की बात करेगा, उसकी बात 4 PM हमेशा उठाएगा। हम गोदी मीडिया ना थे, ना हैं और ना रहेंगे। हमें सरकारों के अनुदानों से, सरकार के रहमो करम से कोई मतलब नहीं है। हम इस देश के किसान की, मजदूर की, नौजवान की आवाज़ बनना चाहते हैं। सुनिए क्षितिज कांत की ये पूरा वीडियो, तब आपको समझ में आएगा कि भाजपा कितने मुगालते में है और हालत क्या होने वाली है इस चुनाव में बीजेपी की। सुनिए ये पूरा वीडियो। दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत इस समय राजधानी लखनऊ में हूँ। पास में ही यहाँ पर इंटीग्रल विश्वविद्यालय है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ पे देखा मैंने तमाम छात्र बैठे हुए थे, कुछ खा रहे थे और कुछ चाय पी रहे थे। तो मैंने सोचा यहाँ पे छात्रों से बात करूँ। छात्रों से बात करने की भी मेरी ये कुछ दिलचस्पी थी। दिलचस्पी ये थी कि यही जो छात्र हैं भारत का भविष्य है। कुछ समय बाद कोई इंजीनियर इससे बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई अगर छात्र राजनीति से जुड़ा होगा तो कोई विधायक, कोई मंत्री जाकर बनेगा, कोई जाकर के राष्ट्रपति बनेगा। मैं इन छात्रों से बात करूंगा 2022 में जो चुनाव है किस मुद्दे पर ये वोट करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं, पीछे एक भैया खड़े हुए, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? देखिए, मैं अमित यादव। आप नाम क्या है? अमित यादव। अमित कहाँ पे रहते हैं? देखिए, मैं लखनऊ में ही रहता हूँ। लखनऊ में क्या मुद्दे होने वाले हैं वोट से पहले? देखिए, मुद्दा है गरीबी का, मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा है किसान का और मुद्दा है महंगाई का। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में गरीब, मजदूर, किसान सबका विकास करेंगे, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ नौजवानों के ऊपर लाठियां चलाई गई। गरीबों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। किसानों की फसल साड़ खा गए। और बाबा मुख्यमंत्री जी के जो आप ट्वीट हैं, देखिए भाषा क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बताओ, सूबे के मुखिया जी अगर इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करेंगे तो प्रदेश के नौजवानों पर क्या प्रभाव जाएगा। अगर मुख्यमंत्री जी ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो उसका बहुत गलत प्रभाव जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हक अधिकार को दबाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के नौजवानों के ऊपर जिस तरीके से इलाहाबाद में लाठी चलाई है, इलाहाबाद में प्रदेश के नौजवानों के ऊपर हॉस्टल में घुस करके मारा गया, 69,000 68,000
500 की शिक्षक भर्ती में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई। आप बताओ, लाठियों के दम पर उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हक अधिकार को दबाया जा रहा है। प्रदेश का नौजवान जब अपने हक अधिकार के लिए निकलता है तो उन पर आप लाठी चला देते हो। आप कहते हो कि हम आपको रोजगार देंगे। कहाँ रोजगार दे रही भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी ने अभी आज कई ऐसे दागी उम्मीदवारों को जो है, जिन पे आपराधिक मुकदमे हैं, उनका एफिडेविट देखिए। आप ऐसे लोगों को विधानसभा का टिकट दे रहे हैं जिन पर हत्या, लूट, बलात्कार के मुकदमे लिखे गए हैं। आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाती है कि आप गलत टिकट दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कौन से दूध की धुली है? आज भारतीय जनता पार्टी के ऐसे उम्मीदवारों ने नामांकन किया है जो पूर्ण रूप से अपराधी में संलिप्त रहे। आप बताओ कि खुशी दुबे के साथ में कैसा अत्याचार हुआ। आप बताओ, हाथरस की बेटी के साथ भारतीय जनता पार्टी कहती है बेटियों के सम्मान में बीजेपी मैदान में हाथरस में रातों रात बेटी जला दी जाती है। उन्नाव में विधायक कुलदीप सेंगर, उन्नाव का विधायक, आप बताओ कि उस बहन बेटी के साथ कितना अत्याचार हुआ। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, इलाहाबाद में क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ बहनों को प्रताड़ित करने का काम किया। जो भी लड़कियां पढ़ने आती हैं, आज उत्तर प्रदेश में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की 2017 में जब से सरकार आई है, सिर्फ हत्या, लूट, बलात्कार। आप हमारी बात मत मानिए, भारत सरकार का ही डाटा एनसीआरबी का, आप रिपोर्ट उठाकर देखिए। एनसीआरबी के डाटे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतनी हत्या, लूट, बलात्कार सब जगह वृद्धि हुई। बाबा जी कहते हैं यूपी नंबर 1, हत्या में नंबर 1, लूट में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1। अब बाबा जी के साथ खा गए पूरा खेत। उत्तर प्रदेश का किसान आज परेशान है क्योंकि किसानों की फसल बच नहीं रही। एमएसपी पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बात करना चाहती, किसानों पर भारतीय जनता नहीं बात करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी बात करना चाहती है तो हिंदू मुस्लिम दंगा कराकर बात करना चाहती है। आप बताओ, अगर दंगा किसी के राज में हुए सबसे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के राज में। आप एनसीआरबी के डाटा में देखिए कि हिंदू मुसलमान अगर झगड़ा हुआ है तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस पार्टी ने सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जब प्रदेश में आई है, इसने विनाश करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश का जो गरीब मजदूर किसान का बेटा है, प्रण कर चुका है कि उत्तर प्रदेश से पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, क्योंकि यह सरकार उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार नहीं दे रही है। अगर उत्तर प्रदेश का नौजवान अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन करता है तो उस पर लाठी चला देते, एनएसए का मुकदमा लगा दिया जाता। आप कहते हो एनएसए मुकदमा लगा देंगे। प्रदेश के नौजवानों को ठगने का काम किया जा रहा है। नौकरियां हैं नहीं, प्रदेश का नौजवान बेरोजगार है और गृह मंत्री जी कह रहे हैं पकौड़ा तलू। बताओ, उत्तर प्रदेश में आज जो हालात हैं, 2017 में क्या था? 2017 में रोजगार मिलता था। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवाचयन आयोग 2017 में रोजगार मिलता था। 2012 से लेकर 2017 के मध्य कई एक भर्तियां हुई थी। 17 से अभी 22 के बीच में नहीं हुई। से कोई भर्ती नहीं आई है। 4.5 लाख रोजगार देने की बात बाबा कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता खुद कहते हैं कि जुमला था, उन्हीं के नेता बोल रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं और भी छात्र हैं, उनसे बात करते हैं कि 2022 में चुनाव से पहले मुद्दे क्या होने वाले हैं। भैया, क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र यादव है, मैं कन्नौज से हूँ। कन्नौज से क्या मुद्दे होने वाले हैं चुनाव से पहले? इस समय एक ही मुद्दा चल रहा है, सिर्फ बेरोजगारी है और विकास। जो विकास कराएगा और बेरोजगारों की सुनेगा, वोट उसी को, आज का युवा उसी को देगा। वोट उसी को मिलेगा। जिस हिसाब से बाबा जी ने हमारे कई छात्रों पे लाठियां चलवाई, हॉस्टलों में घुस के पुलिस वालों ने राइफल की बट से मारा वहाँ पर, वो बच्चे वहाँ से जब पलायन हो रहे हैं, बीजेपी सरकार भी पलायन होने वाली है। इलाहाबाद की बात कर रहे हैं? इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमारे लखनऊ इको गार्डन में साथियों पे लाठियाँ बरसाई गई। और अभी 2-4 दिन पहले आपको भी गोदी मीडिया ने, एक किसी भी अच्छे चैनल ने ये मुद्दा नहीं उठाया कि आज के नौजवानों पे जो लाठियाँ चलाई जा रही हैं, आप पता नहीं दिखाएं कि ना दिखाएं।
कैसे नहीं दिखाएंगे भैया आप लोग? के आदमी हो कि आप तक पक्का थोड़ी है, गोदी मीडिया बिकी है, हम देखते हैं। लग रहे हैं हाँ, आप, हमें गोदी मीडिया लग रहे हैं आप। गोदी मीडिया कैसे? हम आपके बीच में बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम देखते हैं न्यूज एंकर लोग बीजेपी में आप लोग एक एक करके बात करिए ना। अगर जो आप सच्चाई देखिए, दिखा आज मैंने सकते हैं तो देखा है। हमारा इंटरव्यू लीजिए। बोलिए ना। मैं अपना मुद्दा रखना चाहता हूं। मैं फार्मेसी का स्टूडेंट हूं और मैं ये मुद्दा रखना चाहता हूं कि 2011 के बाद फार्मेसी की कोई जॉब क्यों नहीं आई? आप ये मुद्दा दिखा पाएंगे? हिम्मत है आप में? क्यों नहीं हिम्मत है? आप अगर जो हिम्मत है तो ये दिखाइएगा कि 2011 के बाद फार्मेसी में जॉब क्यों नहीं आ रही है? बच्चे बेरोजगार चैनल पे दिखाइए जो इलाहाबाद में हमारे साथियों पे जो लाठियां चलाई गई, रात में राइफल की बटों से मारा गया, वो क्यों नहीं दिखाया आप लोगों ने? क्यों नहीं? चैनल पे तो भाई साहब आप लोग देख हम रहे हैं। देखते हैं एंकर बीजेपी प्रवक्ता बने बैठे हैं, वो बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं। पता नहीं आप किधर से बोलेंगे, आप बीजेपी की आप तरफ से अपने नहीं हैं। मुद्दे रखिए ना। हमारा मुद्दा है रोजगार। 142 कोई पढ़ा नंबर लिखा की लड़का मीडिया। ठेला लगा रहा है, पढ़े जो बीटेक किए हैं वो ठेला लगा रहे हैं, अच्छी बात है। उनके माँ बाप इतना पैसा लगा के उनको पढ़ा रहे हैं और लास्ट में ठेला लगा रहे हैं, पकौड़े तल रहे हैं, कोई रोजगार ही नहीं। 142 नंबर की मीडिया आज बीजेपी के एजेंट बनकर बैठी हुई है। तो आप मीडिया पे क्यों प्रश्न उठा रहे हैं? आपके पीछे धर्म पे लड़ रही है, धर्म पे लड़ रही है। नहीं दिखा रही है। क्यों नहीं? मीडिया रोजगार की बात करती है, धर्म पे अब ये देश नहीं चलेगा। अब ये देश चलेगा, रोजगार पे चलेगा। युवा यहाँ खड़े हैं, सारे युवा आज मैंने ट्वीट देखा है, देखने को मिलेंगे। ट्वीट आ रहा है सारे कि युवा आप यही हमको चाहते वोट हैं दीजिए। कि हमें नौजवानों का रोजगार देश पे है। देंगे, मेरी बात रोजगार सुनिए। चाहिए हमें। आज मैंने देखा ट्वीट आया उनका, एक एक से बात कर रहे हैं ना। आप हमें बात बताया कि आप मुझे वोट दीजिए, दंगा नहीं होगा। मतलब वोट नहीं देंगे तो दंगे कराएंगे आप? दंगे कराएंगे? ये बताइए, हम वोट नहीं देंगे तो दंगा कराएंगे यहाँ पे? और रोजगार हमको मिल नहीं रहा है। 2011 से कोई वैकेंसी नहीं आई फार्मेसी की। हम लोग यहाँ फार्मेसी करके बैठे हुए हैं पिछले 2 साल से, वैकेंसी नहीं आ रही कोई गवर्नमेंटेड। जब तक वैकेंसी नहीं आएगी, निकाल रहे हैं 2 लाख रुपए चाहिए आपको। आपके नेता 2 लाख रुपए की मांग करते हैं, संविदा पे नौकरियां निकालते हैं। संविदा की नौकरियों पे 2 लाख की मांग, उसके बाद वो कैंसिल हो जाता है, आप पैसा खा लेते हैं। आप बात कर रहे हैं रोजगार की। आप देश को केवल और केवल धर्म में बांट रहे हैं। इसमें गोदी मीडिया का हाथ है और मुझे लगता है आपका भी हाथ है इसमें। मेरा आप हाथ- सच्चाई नहीं, दिखाइए, सच्चाई आप दिखाते सच्चाई हैं, दिखाइए। बोलिए ना अपने आप ये मुद्दों बताइए, को। मैं स्वास्थ्य विभाग में फार्म अप्लाई नहीं किए गए, वहाँ पे अंदर से ही भर्तियां हो गई, आपने क्यों नहीं दिखाया? हम लोग 2 साल से यहाँ बैठे हुए हैं। एक एक करके बात करिए। एक एक। हाँ, कोरोना बोलिए। टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था सर, कहीं दिखाया गया? सरकार कह रही है ऑक्सीजन से मरे नहीं। हर चैनल पे दिखाया जा रहा कहाँ दे? अरे ऑक्सीजन गंगा ने मिट्टी उठाए हैं। क्या सरकार ने क्या कहा? कैसे मौत हुई? गंगा में लाशें गंगा में लाशें बह रही थी, जानवर खा रहे एक थे। एक करके बात करिए। जानवरों ने लाशों को खाया गंगा नदी पे, आपने कभी एक एक करके बात करेंगे तो हम सबसे बात करेंगे एक एक करके। आप आपके क्या मुद्दे हैं? हम गांव से हैं, हाँ, लखनऊ विधानसभा बीकेटी विधानसभा से हैं। गांव में जानवर खेती नहीं होने दे रहे हैं। कोई खेती होती, जानवर रात में चर जाते हैं, उसकी कोई वो नहीं है। गांव वाले सब परेशान हैं, क्या करें क्या नहीं करें। उत्तर प्रदेश में मीडिया से बिल्कुल युवाओं का मोह भंग हो चुका है। बड़ी बड़ी मीडिया चैनल जो गोदी मीडिया बैठी है, उत्तर प्रदेश के गरीब मजदूर किसान की आवाज़ दबाने का काम करती है। आप बताओ, आपने गंगा में लाशें भई आपने दिखाई? आप बताओ, बाबा जी के साढ़ खेत चढ़ गए आपने दिखाया? आप बताओ, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नौजवानों पर लाठी चली आपने दिखाया? आप बताओ, उत्तर प्रदेश का गरीब मजदूर किसान का बेटा जब धरना देता है तो उन पर लाठियां चलाई गई, उन पर मुकदमे लिखे आपने दिखाया? उत्तर प्रदेश का जो नौजवान डिग्री लेकर के घूम रहा है, आप बताओ, उनको रोजगार नहीं मिला आपने दिखाया? 2017 के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हक अधिकार को दबाने का काम किया है, आप बताओ, आपने दिखाया? उत्तर प्रदेश का गरीब मजदूर किसान का बेटा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके नौकरी के लिए बाहर निकलता है, उसको नौकरी नहीं मिल रही, आप बताओ, आपने उनको दिखाया? उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय में इतनी फीस बढ़ा दी गई, आप बताओ, आपने दिखाया? उत्तर प्रदेश की गोदी मीडिया, उत्तर प्रदेश के नौजवान बिल्कुल देख चुका है कि उत्तर प्रदेश की गोदी मीडिया कुछ नहीं दिखाती है, क्योंकि गोदी मीडिया ने सिर्फ उत्तर प्रदेश का नौजवान ही समझ सकता है। तो आप मीडिया भड़केंगे तो मीडिया दिखाए कैसे? आप बताओ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मीडिया ने कहाँ दिखाया? उत्तर प्रदेश का जो ये आप देखिए पीछे, उत्तर प्रदेश का गरीब मजदूर किसान का बेटा जब अपने हक अधिकार के लिए पहुँचता है, तो मीडिया आपके बीच में आती तो उसको आप गोदी मीडिया कह देते? क्यों कह देते? मीडिया हमारे मीडिया दिखाती क्यों नहीं चैनल पे बांट रही है लोग। हमारे मुद्दे मीडिया चैनल पर क्यों नहीं दिखाती है? हम दिखाने आए आपके मुद्दों के लिए। आप अपने मुद्दे रखिए ना, एक एक करके हम सबके मुद्दे। आप दंगा दिखाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा 11 लाख सरकारी पद खाली है, हम सबसे पहले सरकार में आएंगे, 11 लाख सरकारी भर्तियां पूर्ण करेंगे, 20 लाख IT। हम आएंगे तो वो हम हैं कौन? अखिलेश यादव जी ने ये अपने मैनिफेस्टो में जारी करने को कहा है। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो जारी इसलिए नहीं कर रही है कि उनके मैनिफेस्टो पे जारी कोई बाईसाइकिल अखिलेश 22 में 22 के उसी का उद्घाटन बाबा जी ने दोबारा किया। पार्टी ने एक शांत लड़का पीछे खड़ा हो, उनसे बात करते। एक शांत लड़का पीछे खड़ा हो, उससे बात करेंगे। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम त्रिभुवन प्रताप सिंह है, मैं एक ठाकुर साहब है।
हाँ मैं आपसे बात करते हैं। आप बताइए, आप बताइए क्या मुद्दा है। आ जाइए ना, हाँ बताइए क्या मुद्दे होने वाले। एक सेकंड, ठाकुर साहब है, हम आपसे बात करते हैं। आप बोलिए, बाबा ने काम किए हैं कि नहीं किए? बेरोजगारी का है। बाबा ने काम किए हैं कि नहीं किए हैं? बाबा ने काम बिल्कुल नहीं किया है। हम गिना रहे हैं ना, बाबा ने जानते धरातल पे 4.5 लाख रोजगार दिए। कहाँ गए वो रोजगार? युवा को रोजगार दिए, 5 किलो राशन धरातल तक पहुंचे हैं। उसके बाद आप बात कर रहे हैं। बाबा खाली हिंदू मुस्लिम करता है, मंदिर मस्जिद करता है, ठीक, बाकी कुछ नहीं कर रहा है। बोलिए। ना तो उसने किसी मतलब रोजगार किसी को दिया। यहाँ पे सारा युवा खड़ा है, अगर वैकेंसी होती तो ये कहीं न कहीं बैठा होता, जॉब कर रहा होता, यहाँ फालतू ना घूमता रोड पे। हम लोग यूनिवर्सिटी के छात्र हैं इंटीग्रल के, अभी कोरोना के चलते यहाँ पे वो पेपर ऑनलाइन मतलब पेपर करा रहे थे ऑफलाइन, और केस यहाँ निकले थे पॉजिटिव के। हम लोग प्रोटेस्ट किए। बाबा के ये जो पुलिस वाले हैं, बाबा की सरकार तो उन्हीं का मतलब समझ लो पुलिस वाले हैं। हम लोग ऊपर लाठियां बरसाएं, 2-4 लड़कों को लेके गए थाने, उनसे पैसा लिए, उसके बाद छोड़ दिए। ठीक, ये क्या है? पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार। बाबा कहते हैं कि हम पंडित और क्षत्रियों के साथ हैं। पंडित और क्षत्रियों के साथ होते तो आज पंडित और क्षत्रियों का मर्डर ना करवा रहे होते बाबा। बाबा खाली किस पंडित क्षत्रिय का मर्डर हो गया भैया? विकास दुबे का हत्या कराई गई। बाबा बोले इनकाउंटर हुआ है, ठीक, गाड़ी पलट दी गई। बाबा ने गाड़ी पलट गई, ठीक। अगर हाईवे पे गाड़ी कैसे पलट जाती? अगर पलटी होती तो उसमें विकास दुबे कैसे भाग जाता? उसके चोट न लगती, भाग ही नहीं सकता, तो उसका पैर टूटा था। बोलिए क्या? मीडिया की चाबी क्यों छीन ली गई? कहाँ छीन ली गई? उन्नाव के बॉर्डर पे छीनी गई है। उन्नाव पे बॉर्डर पे छीनी गई है। मीडिया जब मेरे साथ में थी, मीडिया की चाबी क्यों आप लोगों ने छीन ली? जब आप सख्त थे, हमारे भाई हमारे जो थे कानपुर के, कौन भाई? मीडिया वाले थे जो हमारे विकास दुबे को महाकाल मंदिर में थे, महाकाल मंदिर में वो तो घूम रहे थे। गिरफ्तार करना होता तो खुलाआम से उन्होंने सिलेंडर किया। उसके बाद आज एक टैक्सी में टैक्सी ड्राइवर हूँ, टैक्सी पलटती तो आदमी मर जाता है। और फोर व्हीलर एक टीन होती है, वो भी उसमें खाली आगे का जो जाली होती है, रेगुलेटर जाली होती है, रेगुलेटर जाली खाली टूटी गई तो गाड़ी पलटने का मतलब है कि पूरी गाड़ी सत्यानाश हो जाती है। उसमें खाली रेटर जाली एक खाली टूटी गई, उसको विकास दुबे को पहले मार दिया गया। ये नरेंद्र मोदी और योगी जो कर रहे हैं, ये जानती कि जनता जान नहीं रही है, जनता जागरूक हो चुकी है, ठीक है। ये ब्राह्मण जो है, ये अपना हिंदू मुस्लिम को, हमारे भाइयों को, लोगों को खाली लड़ाने का काम कर रही है। ये खाली जो है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अब इनको नवस्ते ही करना है, ये नवस्ते हो जाएंगे। इस बार किसको सपोर्ट करेंगे? मैं अखिलेश भाई को मैं सपोर्ट करूंगा। मेरी भतीजी है, मैं मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में अपनी बेटी का इलाज करवा रहा हूँ। मैं अखिलेश भाई का सपोर्टर हूँ। दीपक रंजन मैं सेक्टर सी से अलीगंज से मैं हूँ। दीपक रंजन का मैं सपोर्टर हूँ, अखिलेश का सपोर्टर हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सपा इस समय नवस्ते हो जाएगी। टिकट भी कट चुका है, वो भी चले ही जाएंगे, टिकट भी ऑलरेडी हो चुका है। युवाओं से बात करने हो, आप बताइए। आप कर रहे हैं इस बार घर वापसी कर रहे हैं बाबा। पिछले बार मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे पे आप लोग बात नहीं करने देते मीडिया को आप गोदी मीडिया का देते हैं। स्टूडेंट का मुद्दा रोजगार है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार मिलेगा। एक एक करके आप यूनिवर्सिटी पे आए, यहाँ रोजगार की बात हो रही है। रोजगार चाहिए हमें, बेरोजगारी बाबा समझ चुके हैं। बाबा ने जिस तरीके से हमारे साथियों का पलायन करवाया है, जबरदस्त, वहाँ पुलिस जाती है, हॉस्टलों में कहकर आती है कि अगर सुबह तक यहाँ से नहीं निकले तुम्हारे वो NSA लगा देंगे, मुकदमे की धमकी दे रहे हैं। हमारे साथी वहाँ से सब पलायन हो रहे। ठीक उसी प्रकार 10 मार्च को बाबा जी पलायन हो जाएंगे, पलायन कर देंगे। आप बताएं भैया, एक चीज बताइए, युवा इतने यहाँ परेशान है, ये सारे लोग यहाँ पे टहल रहे हैं, रोजगार चाहिए, कॉलेज बंद है, कॉलेज खुल नहीं रहा है, कॉलेज में ही सिर्फ कोविड है, ट्रेन चल रही, मेट्रो चल रही, आम पब्लिक चल रही, यहाँ हम लोग सोशल डिस्टेंस में नहीं खड़े, आस पास खड़े हैं, कोरोना नहीं है, कॉलेज में क्यों कोविड है?
यहाँ बेरोजगार देखिए सब बेचारे परेशान है, इन सबको बिल्कुल रोजगार बंद है। कॉलेज रोजगार मुद्दा होने जा रहा है। बिल्कुल आपसे बात करें, क्या मुद्दा होगा? बार रोजगार मुद्दा होगा। रोजगार मुद्दा होगा। आपसे बात कर रहे हैं, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम आए सीतापुर जिला से। सीतापुर से। वहाँ सीतापुर का क्या माहौल है? सीतापुर का माहौल ठीक है। क्या माहौल है इस बार? किस पार्टी का माहौल चल रहा है? अखिलेश का चल रहा है, बढ़िया बेहतरीन। अखिलेश का चल रहा है। यहाँ से नरेंद्र वर्मा है और झीन बाबू हैं सोता विधानसभा से 150, और ये महमूदाबाद से जो है तो नरेंद्र वर्मा है, और ये दोनों जगह हमारे विधानसभा। अच्छा, एक बात बताइए, आपसे ही बात करते हैं। युवा भड़क जाते हैं, गोदी मीडिया क्यों कहते हैं मीडिया को? भाई गोदी मीडिया, हम तो आपके मुद्दे जानने हैं, हमको भगा देंगे तो कैसे हम बात करेंगे? मीडिया अगर आप अच्छे एक मीडिया वाले हैं तो ये दिखाइएगा, जो यहाँ पे बातचीत हो रही है वो बिल्कुल आप दिखाइएगा। अगर आप मोदी मीडिया होंगे तो नहीं दिखाएंगे। आप अगर हम आपके मुद्दे ही जानने हैं, बिके हुए कैसे? अरे दिखाएंगे तो पता चल जाएगा ना हम लोग को। आप ये काट ना दे कि आप अगर विकास के मुद्दे पे हम लोग वोट देंगे, हम लोग विकास के मुद्दे पे अखिलेश भैया को चुनेंगे, क्योंकि ये योगी। हाँ बता। आप पे हमें पूरा विश्वास है कि आप ये जो भी यहाँ हमारे स्टूडेंट हैं, जो डिबेट हुई है, आप इसको काटेंगे नहीं। और जो बेरोजगारी को लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारे स्टूडेंट, हमारे साथ के छात्र, उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया है, और स्टूडेंट जो पढ़ाई के लिए अभी कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए, सरकार के लिए मैं शायरी भी करता हूँ। मेरा एक शेर है और काफ़ी ट्विटर पे भी दोस्तों ने चलाया था। सामने आइए, सामने जी बोलिए स्क्रीन पर। ट्विटर पर भी हमारे दोस्तों ने ये शेर चलाया था कि कॉलेज में सन्नाटा है, कॉलेज में सन्नाटा है, रैली भारी भरकम है। कॉलेज में सन्नाटा है, रैली भारी भरकम है, युवा देश के अनपढ़ निकले, साहब को कैसा गम है। युवा देख रहे हैं, युवा देश के अनपढ़ निकले, साहब को कैसा गम है। तो साहब को इसका गम होना चाहिए कि हमारे देश के युवा अनपढ़ ना निकले, और उन पर पूरा ध्यान दे, फोकस दे, पढ़ाई पर भी, साथ साथ और रोजगार पर भी। भाई यही हम लोग चाहते हैं, चाहे जो भी सरकार आए, हम उससे यही उम्मीद रखते हैं, हम यही तवक्को करते हैं कि जिसकी भी सरकार आए अब की बार 2022 में, वो हम युवाओं की बात को सुने और हम स्टूडेंट्स की बात को सुने। चलिए, सरकार तो जिसकी भी आए, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जो हम युवाओं के लिए जो सही होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। कौन सही है, कौन दिख रहा सही? अब भाई 18 वर्ष के बाद ही वोटर आईडी में नाम आता है, हमारा भी कुछ दिमाग काम करेगा, उस हिसाब से हम वोट करेंगे। 18 साल के हो गए? जी बिल्कुल, हमारा वोटर दिमाग क्या काम कर रहा है? वो मुद्दा देखेंगे, मुद्दा देखा जाएगा। जो पढ़ाई को लेकर जो ज्यादा रोजगार, पढ़ाई, उसको वोट देंगे। वोट करेंगे। नाम नहीं बताएंगे किसको सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, हम पार्टियों के नाम बताते हैं। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, इन सब में से किसको, बसपा भी है, किसको पसंद? फिलहाल तो इससे पहले जो सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार, वो कुछ ठीक ठाक थी, बेहद इनसे तो काफी ठीक थी। तो हम लोग चाहेंगे कि उससे और हम उम्मीद जगाएंगे कि हो सकता है वो हमारे लिए अच्छा करें। जी भाई, अखिलेश यादव युवा हैं, वो युवाओं की सुनेंगे। हमें आपसे बात करते, कहाँ क्या काम करते हैं आप? नए कहीं नहीं, छात्र हैं, रामपुर के रहने वाला हूँ। पढ़ाई करते हैं जी। क्या मुद्दे पे इस बार वोट करेंगे? अब कैसी? अखिलेश यादव को। अखिलेश, मुद्दा क्या हो, क्या सोच रहे हैं इससे पहले? वो उसमें आकाश हुए हैं, वो जैसे जनता पार्टी है, जैसे हैं वो विकास करें, और ये जितने हैं लोग वो इसे रोजगार करें सबको, और जैसे भाई लोग हैं, ये सब लोग हैं। रोजगार और विकास के मुद्दे वोट करेंगे जी। रोजगार और विकास की बात कर रहे हैं, देखिए सब क्लैप कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं, पहले जी। मेरा नाम है फैज आलम, मैं मल्ला रामपुर का, जिला रामपुर का रहने वाला हूँ, आजम खान यूनिवर्सिटी के वहाँ से। ये दुकान आप ही की है? जी सर। अच्छा, आपकी दुकान है, यहाँ पे सारा दिन छात्र आते होंगे, तमाम छात्र आते होंगे, सबसे ज्यादा किसकी बात करते हैं? तमाम कोने कोने से उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा छात्र बात करते हैं रोजगार की। देखो, रोजगार अच्छा मिलेगा तो हर आदमी खुश रहेगा यहाँ पर। मैं 12 साल से यहाँ पे हूँ सर, तो यहाँ पे मेरा काम धंधा जब से ये कैसा चल रहा है? काम धंधा? काम धंधा बिल्कुल बंद के कगार पे है सर। अब ये छोटा बच्चा है, इसे तालीम देना चाह रहा हूँ, मैं स्कूल भर्ती कराना चाह रहा हूँ, कहाँ से करूँ? मेरी दुकान बंद के कगार पे है सर। तो किस हिसाब से मतलब वो मैनेज कर पा रहा हूँ? और ये 5 लेबर मेरे पास पे रहती थी, 5 घरों का मतलब राशन पानी चलता था, वो लेबर भी हटा दी गई है। अब ये छोटा सा बच्चा, इसकी उम्र पढ़ने की है, और सर इसे अपनी दुकान पे रखा हुआ हूँ मैं, मन की बंद नहीं हो दुकान। अब ऐसा रहा, यहाँ पे कोई नहीं है यूनिवर्सिटी पे, खाने वाला कोई भी कुछ नहीं है। 12,000 इसका रेंट देता हूँ, तो ये भी अगर ये भी नहीं निकला तो क्या होगा? घर पे जाना पड़ेगा। मतलब महंगाई के दौर में दुकान जाते हुए दिख रही है। जी बिल्कुल, दुकान जाते हुए मेरी दिखाई दे रही है सर। और मेरा जो है सिलेंडर का देखो, हर चीज़ की महंगाई देखो, आसमान छू रही है। और हमारा रेट का मतलब उसी हिसाब से मतलब स्टूडेंट को लगाते हैं, स्टूडेंट से दुकानदारी तो स्टूडेंट ही नहीं है, तो क्या कर पाएंगे सर?
हम तो गए, हमारा जो है बंद की कगार पे खड़ा हुआ इस टाइम, तो दुकान बंद करनी पड़ेगी सर। तो इस बार वोट से पहले क्या मुद्दा होने वाला है फाइनली, और किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी हम तो वैसे रोजगार हमें सही से मिल जाए, और जो युवा है जो कॉलेज से बेचारे भटके हुए हैं इधर उधर, और जो परेशान हाल है, युवाओं को सही से मतलब शिक्षा मिले और सही से मतलब उन्हें रोजगार मिले, और फिर से यूनिवर्सिटी खुले, मेरा रोजगार चले, तब ये तो सही होगा सर। काम जब भी चलेगा अभी, और सबसे मेन मुद्दा है रोजगार का। बंद है, छात्र परेशान, उन छात्र की वजह से आपका रोजगार बंद। जी बिल्कुल, युवा से रोजगार है मेरा, अगर युवा नहीं है तो सर मेरा बंद के कगार पे, युवा ही परेशान है रोजगार के लिए। जी 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 बिल्कुल। बीजेपी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में शराब की दुकान खुल सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश का यूनिवर्सिटी नहीं खुल सकता है। बेरोजगारी के मामले में बाबा की सरकार नंबर 1, हत्या के मामले में बाबा की सरकार नंबर 1, लूट के मामले में बाबा की सरकार नंबर 1, बेरोजगारी और हत्या लूट बलात्कार उत्तर प्रदेश की सरकार नंबर 1 रही है। यह सरकार कहती है कि हमने रोजगार दिया, अगर रोजगार दिया होता तो उत्तर प्रदेश का गरीब मजदूर किसान का बेटा आज नौकरी कर रहा होता। इन लोगों ने नौकरी नहीं दी है, अगर नौकरी दी होती, आप बताओ, इनका डाटा देखिए, इन्होंने जो 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 मनरेगा में नौकरी करते थे उनको 4.5 लाख में जोड़ दिया। आप बताओ 2017 की जो पेंडिंग भर्तियां पड़ी थी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की शिक्षक भर्ती की, 1,38,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन था, 68,569 की भर्ती हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे शिक्षा विभाग में उत्तर प्रदेश की सरकार, बाबा मुख्यमंत्री ने कोई भर्ती नहीं की, और बाबा जी कह रहे मैंने लाखों पद भर दिए। बाबा जी को झूठ बोलने में शर्म लगनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो बेसिक का स्टूडेंट है वो नौकरी के लिए दर-दर भड़क रहा है। इलाहाबाद में, लखनऊ में स्टूडेंट मेहनत करता है ताकि हम पढ़ाई करके हमको रोजगार मिले, हम अध्यापक बन जाएं, लेकिन बाबा की पुलिस ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों पे जिस तरीके से लाठी चलाई, ये प्रदेश का नौजवान बूथ पर जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को बाहर करेगा, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी बाहर होगी तब जाके खुशहाली आएगी। और उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश जी की सरकार आ गई, 11 लाख पदों पर बोले कि 11 लाख पदों पर सरकारी नौकरी, 22 लाख पर IT सेल में नौकरी, टोटल मिलाकर अभी 33 लाख को बोला है। और यहाँ तक कि जब मैनिफेस्टो आएगा समाजवादी पार्टी का तो और अधिक से अधिक नौकरी मिलेगी, क्योंकि 2012 से 17 के बीच में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लोग फॉर्म भरते थे, उनको 10-15 दिन में परीक्षा देने को मिलता था। बाबा की सरकार में सिर्फ स्कूल कॉलेज बंद हो गए। इनकी सरकार में अगर कहीं विकास हुआ तो सांडों का विकास हुआ, किसान खा गए, किसान की सारी खेती बाबा के सांड खा गए, उन पर कोई लगाम नहीं हुआ। किसान आज मेहनत करता है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, बताओ दुकानें बंद होने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ विकास किया? ठेले वाला परेशान है, गुमटी वाला परेशान है, छात्र परेशान है, इनसे खुश कौन है? भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की जमानत जब्त हो जाएगी। इनके जो दागी उम्मीदवार हैं, आज बताओ भारतीय जनता पार्टी ने कितने ऐसे दागी उम्मीदवारों को टिकट दिए? आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सपा में इतने लोगों को टिकट दे दी, उन पर ये आपराधिक मुकदमे। आप बताओ बाबा मुख्यमंत्री पर कितने मुकदमे हैं? आप बताओ केशव प्रसाद मौर्य पे कितने मुकदमे हैं? इनकी लिस्ट निकालो, इन पर देखो, उन पे आपराधिक कितने मुकदमे हैं। इन लोगों पे जितनी धाराएं, शायद मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा आपराधिक व्यक्ति होगा जिस पे इतनी धाराएं होंगी। जब बताओ आप इतनी धाराओं से गुजर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को आप कहां ले जाना चाह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में गरीब मजदूर किसान का बेटा परेशान है, और भारतीय जनता पार्टी को 2017 में सफाया कर देगा। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का पलायन करेगा युवा। आप बताओ, कैराना से तमंचावादी पार्टी का प्रत्याशी धमकी दे रहा है, यानी गर्मी अभी शांत नहीं हुई, 10 मार्च के बाद गर्मी शांत कर देंगे। आप बताओ, बाबा मुख्यमंत्री जी की, भाई बाबा जी किसी जात के नहीं होते, लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि मैं क्षत्रिय समाज से बिलोंग करता हूं। आप बताओ, ये इस तरीके की भाषा है बाबा जी की? आप बताओ, उत्तर प्रदेश का नौजवान अगर बाबा जी को फॉलो करेगा तो वो भी यही भाषा बोलेगा, कल को हम भी यही भाषा बोल सकते हैं। लेकिन नहीं, बाबा जी को नहीं फॉलो करना है, अखिलेश जी को फॉलो करना है, और अखिलेश जी की सरकार आएगी तब जाके उत्तर प्रदेश में नौजवानों को नौकरी मिलेगी। और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही है जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर सकती। मैं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गरीब मजदूर किसान के बेटे से अपील करता हूं, जितने भी शिक्षक हैं सभी से अपील करता हूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों पर लाठी चलाई, उनका अत्याचार किया, हॉस्टल में जिस तरीके से पुलिस ने बट पर मारा है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निवासियों को, शिक्षकों का जिस तरीके से अपमान हुआ, सब लोग बूथ पर जाइए और भारतीय जनता पार्टी के जो भी कैंडिडेट हैं उनको हराइए और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट करिए। समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो 33 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो गलत नीतियां लाई थी उन नीतियों पर भी विराम लगेगा, और जो अपराधी थे जिनको गलत तरीके से 69,000 भर्ती में बाबा जी के शिक्षा मंत्री ने डाला है वो बाहर होंगे, और जो योग्य उम्मीदवार होंगे उनको अंदर किया जाएगा। बताओ, बाबा जी
बीटीसी का स्टूडेंट अगर पीछे से बैनर दिखा देता है तो बाबा जी की भाषा है कि बैनर नीचे कर दो, नहीं जिंदगी भर के लिए बेरोजगार हो जाओगे। उत्तर प्रदेश का नौजवान क्या अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन नहीं कर सकता है? उत्तर प्रदेश का नौजवान जब सड़क पर जाता है, विधानसभा घेराव करने जाता है, मुख्यमंत्री के आवास पे जाता है, तो बताओ बहनों के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है? बहनों को घसीटा जा रहा है, उन पर लाठियां चलाई जा रही हैं, हम लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है, मुकदमा लिखा जा रहा है। प्रदेश के नौजवान के हक अधिकार की बात करने के लिए प्रदेश का अगर कोई नौजवान आगे आता है उस पर ऐसे लगाने की धमकी दी जाती है। अब बताइए चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश कहाँ जा रहा है? उत्तर प्रदेश 2017 का उत्तर प्रदेश नहीं रह गया। ये उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। और मुझे लगता है कि 2017 के 22 में जो सरकार रही है, यह सरकार इतिहास में लिखा जाएगा। अगर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश बर्बाद हुआ है तो बाबा जी के शासनकाल में। मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने जो किया है बहुत ही गलत किया है। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, आज प्रत्येक नौजवान उत्तर प्रदेश का बाबा जी के खिलाफ है। बाबा जी की भाषा शैली बहुत ही विकट है। आप गर्मी शांत कर देंगी? आप क्या कहना चाहते हैं? प्रत्येक छात्र बाबा जी के खिलाफ है। छात्र तमाम पीछे, उनसे बात करते क्या खिलाफ है या नहीं खिलाफ है। देख रहे हैं तमाम यहाँ युवा हैं, आपसे बात करते। सबसे पहले कहाँ पढ़ाई करते हैं आप? सर मैं तो पास आउट हूँ यहाँ से। अच्छा, पास आउट है, सीनियर है स्टूडेंट? जी सीनियर हूँ। इस वो आपने इतनी देर सुना, वो भैया कितनी सारी बातें बोल गए, कितना सहमत हैं आप उनसे? इतना ज़्यादा नॉलेज तो नहीं जितना भैया को है, हाँ। लेकिन हाँ मोटा मोटा हाँ मैं सहमत हूँ उनकी बात से। सहमत है? जी मैं सहमत हूँ। तो सपोर्ट इस बार किसको कर रहे हैं और क्या मुद्दे होने? मुद्दे तो यही होने चाहिए, पढ़ाई लिखाई, रोज़गार और महंगाई, और ख़ास तौर से जो पोलराइजेशन हो रहा है पूरे कंट्री में और ख़ास तौर से यूपी में, ठीक है, हिंदू मुस्लिम जाति का जो भी हो रहा है वो सब एकदम टोटली ख़त्म होना चाहिए। सोसाइटी अच्छी रहेगी, सोसाइटी में लोग मिलजुल कर रहेंगे तो उसके बाद फिर तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगा, पढ़े लिखेंगे लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आप सोसाइटी को ही तोड़ेंगे तो फिर देश भी नीचे गिरेगा और लोग भी पीछे होंगे। तो इस बार यूपी में आप किसको देख रहे हैं? 22 में 10 मार्च को किसको देख रहे हैं शपथ लेते हुए? मैं तो भाई इतना नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ बीजेपी जाए और उससे अच्छा जो कैंडिडेट हो, जो पार्टी हो वो आए। बीजेपी को नहीं सपोर्ट करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपसे बात करूंगा, आप किसको सपोर्ट करेंगे? जी मेरा नाम सरवन सिंह है जी। मैं पड़ोस के ज़िले में बाराबंकी से बिलोंग करता हूँ, 268 कुर्सी विधानसभा से जी। देखिए होता क्या है कि 5 साल गुजर गए सर। 5 साल में ना विधायक, मैं नहीं जानता विधायक कौन है। अगर देखा पूछा जाए मुझे अगर सामने ला जाए कि आपके क्षेत्रीय विधायक हैं, मुझे नहीं पता है। नहीं पता है और कहीं की बात नहीं करेंगे। आप यहाँ पे खड़े हैं, ये बगल की कुर्सी रोड है, मेन रोड। चुनाव आया, यही मैं ना अखिलेश की पढ़ाई करता हूँ ना मायावती की। वो सरकारें थी 5 साल में 2 बार इस पे रोड पे डामर पड़ता था तो इसकी बनती थी, ठीक है। आप 5 साल में मैं देख रहा हूँ, जब चुनाव नज़दीक आया है 5 किलो राशन आ गया और जगह जगह पे रोडें बनने लगी। गड्ढा मुक्त प्रदेश हो रहा था हफ्ते भर के अंदर, 10 दिन के अंदर जो हो रहा था शुरू में कि गड्ढा मुक्त प्रदेश होगा। अरे कहाँ से हो गया भाई, कहाँ से हो गया? तो इस बार 22 में किसको देख रहे हैं, किसको? देखिए युवा जो है, जो ना एक शिक्षा के तौर पे जो लड़का प्रोग्रेस है जो पढ़ाई लिखाई में, वो तो अखिलेश को ये इंटीग्रल की भी मैं बात कर रहा हूँ। अब आप बताइए। मैं सिर्फ इंटीग्रल की ही बात नहीं, मैं आम बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पे तमाम छात्र जो होंगे बाहर से होंगे, आप भी बाहर से हैं, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। मैं बाराबंकी से हूँ जी, मैं बाराबंकी से हूँ। इस बार अखिलेश दिख रहा है जी। 6 की 6 सीटें निकलेंगी बाराबंकी में। 6 की 6 सीटें